जी नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं भोलानाथ और आप देख रहे हैं HD न्यूज। व्यूअर्स, आज का हमारा चर्चा का विषय है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कुर्सी रहेगी या जाएगी। आइए आज हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं। आप सभी जानते हैं कि अभी जो अंतिम मोर्चेबंदी जो शुरू हुई है वह है दोनों घटक दलों को की चुनौती भी एक है कि अपने अपने विधायकों को कैसे संभाल के सहेज के रखा जाए। तो पहले बात करते हैं सत्तारूढ़ गठबंधन के घटक दल, मुख्य घटक दल जदयू के बारे में। जदयू के 45 विधायक हैं और यहाँ पर अभी भोज की रणनीति चल रही है। आज जदयू के प्रमुख नेता श्रवण कुमार के आधार के आवास पर, जो कि सरकार में मंत्री भी हैं, एक भोज का आयोजन किया गया है। इस भोज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित सभी बड़े नेता मौजूद हैं। भोज में एक रणनीति बनेगी कि आगे आने वाले 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट में कैसे एक साथ होकर के, एनडीए के साथ होकर के एक साथ समर्थन देकर के नीतीश की सरकार को कैसे बचाया जाए। तो दूसरी तरफ कल जो है यानी कि 11 तारीख को जदयू के प्रमुख नेता विजय चौधरी के आवास पर भी एक भोज का आयोजन रखा गया है। इस भोज पर भी एक अंतिम रणनीति बनेगी कि फ्लोर टेस्ट में नीतीश सरकार के पक्ष में कैसे काम किया जाए। साथियों, आप जान रहे हैं कि पहले से कांग्रेस के सारे विधायक पर्यटन पर हैं। तो जो अंतिम मोर्चेबंदी जो चल रही है दोनों महागठबंधन के दोनों अलायंस के बीच में, दोनों खेमों के बीच में, वह है कहीं पर तो पर्यटन की बात चल रही है, तो कहीं पर भोज की सियासत चल रही है, तो कहीं प्रशिक्षण वर्ग का हवाला दिया जा रहा है। अब बात करते हैं सत्तारूढ़ गठबंधन के यह दूसरे प्रमुख घटक दल, जिसके कि ज्यादा विधायक हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू से 75 विधायक हैं। इनके यहाँ क्या चल रहा है? इनके यहाँ आज सारे विधायकों को आज और कल के लिए बोधगया में बुलाया गया है और वहीं पर इन सबों का प्रशिक्षण वर्ग का कार्यक्रम रखा गया है। बोधगया में सारे विधायकों को कल शाम से लेकर के आज सुबह तक पहुंच जाने का निर्देश मिला था। थोड़ा सा और हम बता दें आपको कि भाजपा के एक प्रमुख रणनीतिकार, बड़े नेता विनोद तावड़े पूरी इस मोर्चेबंदी की इस रणनीति की कमान संभाल चुके हैं। वह 9 तारीख को भी पटना में थे और 8 तारीख को प्रमंडलीय बैठकों के माध्यम से सारे विधायकों से, भाजपा के सभी 75 विधायकों से 1-to-1 बात किए। इसमें 1-2 विधायक नहीं थे जिनको लेकर के काफी चर्चा रही। 1-2 विधायकों में एक नाम अंग क्षेत्र के एक विधायक का भी आ रहा है, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वह दूसरे खेमे से भी बातचीत में लगे हुए हैं। तो वो 2 विधायकों को छोड़ दें तो भाजपा के पास 73 विधायकों से विनोद तावड़े ने 1-to-1 बात की। उसी तरह से अगर हम आगे चले तो जदयू की बात हो गई कि उनके यहाँ भोज की सियासत चल रही है। आज श्रवण कुमार के यहाँ और कल विजय चौधरी के यहाँ भोज का आयोजन किया गया है। उसमें सारे विधायकों को एक मंत्र दिया जाएगा कि कैसे नीतीश सरकार को बचाना है। इस बीच सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन के तीसरे प्रमुख घटक दल जीतन राम मांझी का भी कल ट्वीट आता है, जिसमें वो कहते हैं कि मैं कुर्सी के लिए अपनों का साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं हमेशा से मोदी के साथ हैं, थे और रहेंगे। तो उनके इस ट्वीट के भी बहुत मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि अभी उन्होंने पहले ही बयान दिया था कि उनको, जिसमें कि उन्होंने अपनी पार्टी के लिए जो विभाग दिया गया था उस पर नाखुशी जाहिर की थी कि उनको, जब वो मंत्री थे तब भी उनको वही विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग दिया गया था और फिर वही दिया गया है। लेकिन बाद में उनके बेटे संतोष सुमन का भी बयान आया, जिसमें कि वो अपने पिता से डिसएग्री करते हुए नजर आए, जिसमें उन्होंने कहा कि यह उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, उनके लिए हर मंत्रालय, हर विभाग खूबसूरत है, अच्छा है और वो काम करेंगे। ऐसे में अब जब मांझी का बयान आता है तो ये साफ हो जाता है कि वो एनडीए का साथ छोड़ करके
अभी इधर उधर नहीं होने वाले हैं। यह बात इसलिए भी उठ रही है कि उनको लेकर के बीच में एक बात आई कि उनको महागठबंधन तरफ से मुख्यमंत्री पद का ऑफर है, और बीच में फिर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह का भी बयान आता है जो जब चाहे आ सकते हैं, उनके लिए मुख्यमंत्री पद का ऑफर बरकरार है। ऐसे में अब जब पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का बयान आता है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं, तो इसमें अब ये बात कोई गुंजाइश इस बात की नहीं रह जाती है कि आखिर उनका रुख अगला क्या होगा, यानी कि वह एनडीए के साथ मजबूती से खड़े हैं, एनडीए का साथ देंगे। अब दोस्तों आप देखिए कि क्या दूसरे गठबंधन में क्या चल रहा है। कांग्रेस में पर्यटन की सियासत चल रही है। उनके सब विधायकों को पहले दिल्ली और फिर अब तेलंगाना ले जा करके वहाँ पर टूर कराया जा रहा है, पर्यटक स्थलों का दीदार कराया जा रहा है। उनको कहीं ना कहीं इससे साफ होता है कि आशंका है कि कहीं एनडीए गठबंधन उनके विधायकों में कोई सेंध न लगा दे, तोड़ फोड़ न कर दे। दूसरी तरफ अगर देखें तो महागठबंधन के दूसरे प्रमुख घटक दल जिसके 78 विधायक हैं, अभी राजद के पास 78 विधायक हैं, और ये सभी 78 विधायक अपने सामाजिक समीकरणों के लिहाज से राजद से बंधे हुए हैं। इसलिए यही वजह है कि राजद के विधायकों को इधर उधर ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सभी लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ पूरी चट्टानी एकता से खड़े हैं। लेकिन अगर आप दोनों गठबंधनों के संख्या बल पर ध्यान दें तो 128 का संख्या बल अभी एनडीए गठबंधन के पास है, जबकि 115 का संख्या बल अभी महागठबंधन के पास है। 128 में एक निर्दलीय विधायक हैं सुमित कुमार, जिनका समर्थन एनडीए के पास है। वहीं 75 भाजपा का, 45 जदयू का, 4 जीतन राम मांझी का यानी हम का, और 1 सुमित कुमार का। ये मिलाकर के 128 विधायकों का समर्थन प्राप्त है उससे। वहीं दूसरी तरफ राजद खेमे में 115 जिन विधायकों का नाम लिया जा रहा है, उसमें एक विधायक AIMIM को जोड़ करके है। तो इस तरह से हम पहले भी इस पर चर्चा कर चुके हैं कि उनको कम से कम 5, 3, 8 यानी 115, 8, 23 यानी कि 8 विधायकों का समर्थन जुटाना होगा। बीच में रोहिणी आचार्य का ये बयान, राजश्री यादव का ये बयान आता है कि उसके पक्ष में कई जदयू के विधायक आ गए हैं। ये सिर्फ दावों के रूप में देखा जा रहा है, इसकी हकीकत सच्चाई अभी कुछ नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि दोनों दलों से इस तरह के दावे पर ही दावे किए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के देखें कि अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो राजद के खेमे से और भाजपा जदयू के खेमे से अभी कोई टूट फूट की संभावना नहीं नजर आ रही है। दोनों दल पूरी तरह से इस तैयारी में हैं कि पहले अपने विधायकों को संजोया जाए, सहेजा जाए, संभाला जाए। दो टूट फूट या कोई भी इस तरह की बात अभी दूर की है। दूसरी बात कि अभी अगर हम लोग राजद गठबंधन को देखें या महागठबंधन को देखें, तो अगर ये हम एक अनुमान लगा भी लेते हैं तो कुछ जदयू या भाजपा विधायकों की टूट फूट हो सकती है। तो ये पहले इस पर गौर करना जरूरी है कि आखिर ये विधायक टूट करके राजद के खेमे में या महागठबंधन के खेमे में क्यों जाएंगे। सवाल ये उठता है कि अभी राजद नेतृत्व लालू प्रसाद, तेजस्वी प्रसाद और उनका पूरा परिवार किस तरह की दुश्वारियों से घिरा हुआ है। ईडी कोर्ट का, सीबीआई का कई तरह का मामले को वो लगातार सामना कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, कोर्ट में पेशी हो रही है। तो कोई भी विधायक ये सोच करके जाता है कि उसको भविष्य कैसा है, ऐसा नहीं कि वो अभी चला जाए और कल को कोई परेशानी में पड़ जाए। तो इस लिहाज से देखें तो अभी राजद के तरफ एनडीए के विधायकों के जाने का कोई आसार नजर नहीं आ रहा है। विधानसभा में सभी बड़े नेता, जानकार और दोनों तरफ के सियासी दिग्गज, यहाँ तक कि दोनों पक्षों के जानकार रणनीतिकार ये मान रहे हैं कि 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट पर सरकार को बहुमत मिलेगा। इसमें कोई इफ बट नहीं है। इस लिहाज से देखें तो नीतीश कुमार की कुर्सी बचती हुई नजर आ रही है। इन सारे संदर्भों, सवालों, चर्चाओं के पर व्याख्या करते हुए देखें तो नीतीश कुमार की कुर्सी को फिलहाल कोई खतरा नजर नहीं आता है।
आगे आने वाले चर्चाओं पर, बहसों पर हम फिर बात करेंगे, मुद्दों पर फिर बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए HD न्यूज़। धन्यवाद।